कांग्रेस के अंदर तो सारे नेता एक दूसरे की रड़क काटनी थी, रड़क मन कर और भी काटे भी। कांग्रेस के वोट शैलजा मांग रही थी, वहाँ हुड्डा बीजेपी के वोट मांग रहा था इलाहाबाद में। लगता है कि बोला है हुड्डा, अरे हुड्डा सबके कान काटनिया है, यो इतना भला को नहीं तो दिवा तड़न दे रहा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब ये पूरे हरियाणा में रुक के मारता है अंडा हुड्डा कि मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा। अरे भैया असली बात बता दे। और मैं तो जो ठेकेदार बने हुए ना पूरे गांव के, उनको भी कहना चाहूंगी कि आ जाओ, किमी को नहीं कमा। दारू पी के गाड़ी चला लाना अलाउड को नहीं, लेकिन सड़क के ऊपर ठेका खोलने की परमिशन भी वाई सरकार देवे है, जो कदे तो देने लग रही है, सिर्फ बीजेपी ना खोल दे। ये जो जिम्मनवार करके नशा मुक्त कर दोगे के, बाबे बिठा के इनका जिम्मनवार करके एक दो करके भजन कीर्तन, इससे नशा कंट्रोल हो जाएगा। तो नशे के ऊपर ज्ञान बांटने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नशे राम राम शब्द में पिंकी किनारा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भी बात करें तो हिसार में मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार बेबी, नमस्कार। क्या कुछ माहौल लगता है जी 2024 में इनेलो की कितनी सीटें पाएंगे? इनेलो बहुमत से सरकार बनाएगी और सीटें 45 के बाद चाहे कितनी आओ, राज तो बनेगा हमारा। बस राज बनाना है। बिल्कुल बनाना है। और राजनीति हो क्या खातर है जी। लगभग बात करा तो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि कल मनोहर लाल खट्टर जी भी आ रहे हो और आप उसके विरोध में स्पेशल यह चीज करने लग रहे हो कि कुछ मतलब उनते नोक जोक कह दिया करे, मन मुटाव कह दिया करे, वे आपके हो रहे होंगे। क्या कुछ मुद्दा है आज की कॉन्फ्रेंस? मुद्दा तो यही था कि जो नशा बढ़ रहा है पूरे समाज में, तो नशे के ऊपर ज्ञान बांटने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नशे के हालात देखें शहरों के अंदर, लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो माओं के लाल जा रहे हैं, छोटे छोटे बालक पालने पड़ रहे हैं लोगों ने बुढ़ापे में, सारे नशे की वजह से। तो सिर्फ ये प्रोग्राम जीजेयू में करने से नशा कंट्रोल नहीं होगा, धरती पे जाके मुख्यमंत्री स्थिति भी देखें। ये मैं नशा मुक्ति का जो है प्रोग्राम करने लग रहे हैं, क्या नशा मुक्ति का प्रोग्राम करना कोई गलत चीज नहीं? कोई गलत नहीं है, लेकिन नशा मुक्ति ये मैं मतलब जैसे आप अभी बात कर रहे थे साहिलदीप से, ये जो जिम्मनवार करके नशा मुक्त कर दोगे के, बाबे बिठा के इनका जिम्मनवार करके एक दो करके भजन कीर्तन, इससे नशा कंट्रोल हो जाएगा। आपका क्या मानना है? मतलब करड़ा मन करना पड़ेगा अगर वाकई नशा बंद करने की नीयत है तो। आपका क्या मानना है, किस प्रकार की मतलब सिचुएशन होनी चाहिए या किस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए नशा बंद करने खातिर? देखो, सबसे पहले तो जो मेडिकल नशा है जी, वो ही कंट्रोल नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये नशे मिलते कैसे हैं मेडिकल स्टोर्स पे? सबसे पहले तो जो मेडिकल नशे हैं, आजकल बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, ये इंजेक्शन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के क्यों मिल जाते हैं? लगाम ये सरकार लगा सकती है अगर नीत हो तो। उसके या चीज तो जी कदे की पुरानी एक चीज क्या है, बिला गाड़ी दारू पी के गाड़ी चला लाना अलाउड को नहीं, लेकिन सड़क के ऊपर ठेका खोलने की परमिशन भी वाई सरकार देवे है, जो कदे तो देने लग रही है, सिर्फ बीजेपी ने खोल दे। नहीं, यहाँ बात मैं नशे की कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ शराब नहीं होती, मेडिकल नशे की मैं बात कर रही हूँ। ये चिट्टा, ये अफीम, स्मैक, बुर्की, और ये जो ये कह रहे हैं कि हम ये मोड़े बिठा के नशा मुक्त कर देंगे, ये खुद चिलम्पी में बात है ना कि सरकार उसको कंट्रोल करे। किस प्रकार क्या मैंने अभी बताया कि जो मेडिकल हाल हैं, जो मेडिकल नशा बेचते हैं, वो बिना प्रिस्क्राइब करते हैं, जो तो वो बिना प्रिस्क्राइब किए किसी डॉक्टर के कैसे मिल जाते हैं? तो मेडिकल हॉल पे सख्ताई हो, और उसके बाद जो होलसेल के सप्लायर हैं वहाँ सख्ताई, उस स्तर पे सख्ताई हो। जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इस तरह की दवाइयाँ बनाते हैं जो जिनके अंदर नशा है, उस लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे सख्ताई हो कि आप पूरा ब्यौरा दो सरकार को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपने परिवर्तन यात्रा में काफी सारे मतलब लगभग सारे हरियाणा मान रहे हो, क्या कुछ देखा आपने? मतलब जमीनी हकीकत वास्तव में है क्या? जमीनी हकीकत तो ये है जो मैं आपको बताती हूँ, बीजेपी से तो रहे छिक। हाँ। और अब बच गई इनेलो और कांग्रेस का क्या रोड़ा है? कांग्रेस का कोई रोड़ा नहीं है। कांग्रेस का तो वही रोड़ा है जो इनके पल्ले पहले था, वो ही है, वो ही कलेश कांग्रेस के पल्ले है। इस करके हम श्योर हैं कि लोग इनेलो की तरफ आएंगे। और जो लोग पिछली 2 बार बीजेपी के वोटर रहे हैं चौटाला साहब के विकट समय में, वो बीजेपी की तरफ इसीलिए गए क्योंकि वो कांग्रेसी नहीं हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हालात सुधरे हैं, बीजेपी को आपने देख लिया 2 बार, अपने घर में वापसी करो और दोबारा लोकराज स्थापित करो। क्या आप श्योर हो जेजेपी वाले इस बार इनेलो में वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। श्योर क्या, मैं 100% देखती हूँ फील्ड में जो पदाधिकारी है ना, जिन मतलब
जो ठेकेदार बनते हैं किसी गांव के, उनको तो लगता है कि भाई मैं तो ठेकेदार हूँ, तो मेरा तो अभी इलेक्शन नज़दीक है कि अब तक कोई काम निकल जाए, और वो उन्होंने मतलब ठेका इतना बड़ा उठा रखा है कि उनको हो सकता है वापसी करने में थोड़ी झिझक होती हो। लेकिन जो आम जनता है वो किसी की बंधुआ मजदूर थोड़ी है, वो आएगी अपने घर में वापस। और मैं तो जो ठेकेदार बने हुए ना पूरे गांव के, उनको भी कहना चाहूँगी कि आ जाओ, किमी को नहीं कमा हमने भी संभालेंगे, आ जाओ। तो भाई अनुशुरा जी ने स्पेशल ऐलान कर दिया किम्मे को नहीं कमे, बिना डरे और बिना झुके इनका दोहरा के गले मिल लो। बिल्कुल बिल्कुल, सारे जेजेपी तो आले तो खैर लगभग आ ही गए हैं, कोई रह रहे तो उनको भी मेरा संदेश है कि आ जाओ अपने घर में वापस। और बीजेपी या कांग्रेस के अंदर जो पीड़ित लोग हैं, अब ये जो कांग्रेस कहती है कि हम राज बनाएंगे, तुम्हारे लक्षण तो देख लो, एक तुम्हारी गुटबाजी खत्म होती नहीं। और मतलब खास कर तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो ये जो कांग्रेसी लोग ये कहते हैं ना कि बीजेपी ने किसानों को मार दिया, अरे भैया असली बात बता दो कि ये जो 3 काले कानून 1 साल सड़क पे लड़ाई लड़के किसानों ने वापस कराए हैं, ये लिखे किसने थे? ये कांग्रेस के लिखे हुए कानून हैं। इनकी ड्राफ्टिंग कांग्रेस के राज में हुई थी, तब तो तुम इन कानूनों को अच्छे बता रहे थे। अब ये पूरे हरियाणा में रुक के मारता हंडा उड्डा कि मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा। बंद किसके राज में हुई थी? उड्डा सीएम था। मैं बताती हूँ आपको अच्छी तरह से, बीजेपी के सेंटर में अटल बिहारी की सरकार थी, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करी और राज्यों पे छोड़ दिया। यहाँ पे हमारे सांसद होते थे हरियाणा में 5-6 इनेलो के, और पूरा दबाव था सेंटर की गवर्नमेंट पे। हमने ये कहा था कि हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम बंद नहीं होने देंगे जब तक इनेलो रही, नहीं होने दी। जैसे ही हुड्डा का राज बना, हुड्डा ने पेंशन बंद करी थी। ईबीओ पागल बनाता अंडा किसाना ने, कर्मचारियों ने, लोगों को पता है। और जो आज की पीढ़ी है ना, लगा आपने फिर तो दिवा तड़ान दे रहा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसमें क्या दो राय है कि जो आज की पीढ़ी है, जो 20 साल या 15 साल पहले की राजनीति को जानते नहीं है, उनको लगता है कि बोला है उड्डा। अरे उड्डा सबके कान काटनिया है, यो इतना भला को नहीं। ये दबाव की राजनीति है, ये बीजेपी अड़े चला में उस तरह चाले उड्डा। ये मैं कई चीजें कहना नहीं चाहती, लेकिन लंबी बात हो जाएगी। एलनाबाद में क्या करे उड्डा ने? बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बीजेपी चलावे नहीं उड्डा चल रहा है, यह सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। एलनाबाद में देखो, कांग्रेस की बजाय बीजेपी के वोट मांगे था। शैलजा एक अकेली लग रही थी, देखो जो काम करेगा वो किया जाएगा। कांग्रेस के वोट शैलजा मांग रही थी, वहाँ उड्डा बीजेपी के वोट मांग रहा था एलनाबाद में। पहली बात, पहला सबूत, आदमपुर के अंदर जिस तरह का टिकट वितरण किया गया, इन हराना ही कौन था? कुलदीप बिश्नोई। इसने तो जेपी की रड़क काटनी थी, और रड़क मन कर और भी काटे भी। ये उड्डा के मुठभेद है जो कि उसकी रड़क काट देगा, वो बता दो। मैं आपको बताती हूँ जी, ये राजनीति है। जिसने घना सारा बिठा मैंने उसे न मारा करें जी। हाँ, तो अगर किसी को ये है ना कि भाई फलाने ने इलेक्शन लड़ा दिया, इलेक्शन ये रड़क डाण खातर भी टिकट दे दे हैं, तो इसके कांग्रेस के अंदर तो सारे नेता एक दूसरे की रड़क काटने में जुट रहे हैं। बलराज कुंडू ने लेके क्या कहना चाहोगे? वे भी नई पार्टी का ऐलान करके शुभकामनाएं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि पब्लिक वोट डालने से पहले ये सोचे कि किसका क्या मकसद है। वोट खिंडानियाँ तो नहीं है कोई। अब जैसे आदमपुर के अंदर ये आम पार्टी उछल के आई, बोले हम ही करांगे, बरनी के कर देंगे। इन्होंने बहुत करोड़ों रुपया भी लगाया, बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया। तो इनसे कोई पूछना हो कि तुम जहाँ जैसे दिल्ली में इनके विधायक बने हैं, इनको राज्यसभा की सीटें मिलती हैं, राज्यसभा में तो तम भेजो 100 करोड़ वाले सेठा ने, और इलेक्शन लड़ने के टाइम तम तारो जो खूड बेच लड़े, उन वो 100 करोड़ वाले सेठों को उतारो ना, उनको उतारो ना फील्ड में। लेकिन उनने तारे बीजेपी का वोट खिंच जाए ना। तो सब इस बात को समझो कि कौन बीजेपी के विरोध का वोट खिंडाने का काम कर रहा है, चाहे वो हुड्डा हो चाहे वो केजरीवाल हो। तो वही फिलहाल अपने साथ थे अनुशुरा जी की बातचीत आपने सुनी। आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।